कांग्रेस की वजह से नहीं होगा, ममता को। तो क्या सच में अब ममता बनर्जी ही होंगी इंडिया अलायंस की नई कप्तान? क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के भीतर एक के बाद एक तमाम बड़े दलों के नेता ममता के नाम का समर्थन करते जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अब राहुल गांधी को कोई अपना लीडर मानने को तैयार ही नहीं है। मगर सवाल तो यह है कि अलायंस में सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद क्या कांग्रेस ममता की लीडरशिप को स्वीकार करेगी? क्या राहुल गांधी ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस के नेता के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे? सवाल यह भी कि अगर ममता के हाथों में कमान आ गई तो संसद में विपक्ष का नेता कौन होगा? टीएमसी का तो साफ साफ कहना है कि कांग्रेस की लीडरशिप में इंडिया गठबंधन हर मोर्चे पर फेल ही साबित हुआ है, इसलिए अब अलायंस की कमान ममता बनर्जी के हाथों में सौंप दी जाए। गद्दी की लड़ाई में ममता अकेली नहीं है। दीदी ने सबसे बात करके राहुल को अभी से ही साइडलाइन करने की तैयारी शुरू भी कर दी है। इंडिया अलायंस के भीतर एक के बाद एक कई दलों ने ममता बनर्जी के नाम पर अपनी सहमति भी दे दी है। इनमें आरजेडी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। सबसे ज्यादा हैरानी तो आरजेडी मुखिया लालू यादव को लेकर हो रही है, क्योंकि याद कीजिए जब पटना में मई 2023 में विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए पहली बैठक हुई थी, तब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने ही उस बैठक के बाद राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की सलाह दी थी। लालू प्रसाद के दूल्हा बनाने की सलाह के कई मायने निकाले गए थे। राजनीतिक रूप से दूल्हा बनाने को गठबंधन की कमान थामने से जोड़कर देखा गया था, लेकिन अब वही लालू प्रसाद यादव राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को लंगड़ी मारते दिख रहे हैं। लालू ने अब न सिर्फ ममता के नाम पर मुहर लगा दी है, बल्कि वे ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की आपत्ति जताने से कुछ नहीं होगा। लालू के पलटी मारने के पीछे एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि चूंकि बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी के आगे लोकसभा के स्ट्राइक रेट के आधार पर विधानसभा में टिकट बंटवारे की मांग रख दी है, इसलिए आरजेडी अभी से ही गठबंधन से बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 33% था, जबकि आरजेडी का स्ट्राइक रेट महज 17% था। अब इसी आधार पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी सीटों का बंटवारा चाहती है, जो कि आरजेडी को नागवार गुजर रहा है। वहीं दूसरी पार्टियों की बात करें तो सपा, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट में भी ममता को इंडिया अलायंस का लीडर बनाने पर सहमति बन गई है। जानकारों का मानना है कि कहीं ना कहीं इन सभी दलों को कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर खुद को साइडलाइन किए जाने से आपत्ति है। अब उदाहरण के तौर पर जिस तरह से सपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में कांग्रेस को पावरफुल बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बदले में कांग्रेस की तरफ से अखिलेश को विधानसभा चुनाव में कुछ खास नहीं मिला। महाराष्ट्र में हार के बाद तो सपा ने महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने का भी ऐलान कर दिया है। अब आखिर राहुल गांधी की दावेदारी कहां कमजोर हुई, ये भी एक अहम सवाल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा है, उससे भी ममता के आत्मविश्वास को बूस्ट मिला है। इसके अलावा खुद कांग्रेस के भीतर खेमेबाजी और मिसमैनेजमेंट ने उनकी लीडरशिप पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विप मणिकम टैगोर ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के कुछ साथी ममता बनर्जी को गठबंधन के चेयरमैन बनाने की मांग सदन के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि स्वार्थ और जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले जमात ने अपने बचाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया था। अब इन लोगों को लगता है कि इस बैनर के तले चेहरा नहीं छुप सकता, तो नया नाटक शुरू किया गया है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की लीडर बनती हैं, तो सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रहेंगे या फिर नहीं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राहुल गांधी सदन में विपक्ष के नेता इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस सीटों के लिहाज से इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है। इस वक्त कांग्रेस 99 सीटों के साथ इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में भले ही ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की लीडर बन जाएं, लेकिन सदन में राहुल गांधी की पावर खत्म नहीं होगी और वे आगे भी विपक्ष के नेता के रोल में नजर आते रहेंगे। हालांकि वार पलटवार के इस खेल को साइड रखा जाए तो ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या ममता के दांव को कांग्रेस कैसे टैकल करती है। बहरहाल पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें